Hello, dear students. How are you all? Exercise number 7.3, question number 1. Write the fraction. Write the fractions. मतलब कि fractions लिखने हैं आपको. Are all these fractions equivalent? मतलब कि क्या सभी fractions same है? ऐसा सिंपल सा क्वेश्चन आपको इसमें पूछा है. ओके, तो सॉल्व करते हैं वन बाय वन. सारे क्वेश्चंस को ध्यान दीजिएगा अच्छे से. बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है. बराबर. तो देखो यहाँ पे सबसे पहले हमें गिवन है, यहाँ पे कुछ फिगर्स गिवन है, राइट. फिगर्स यहाँ पे हमें कुछ गिवन है स्टूडेंट्स. सो फर्स्ट फिगर है, उसमें क्या है, टोटल पार्ट्स है 2. क्वेश्चन नंबर 1, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, जिसमें रेशियो कितना है. सबसे पहले तो आपको फिगर ड्रॉ करनी होगी स्टूडेंट्स. फिगर ड्रॉ करोगे उसके बेसिस पे ही आपको आंसर पता चलेगा. फर्स्ट फिगर है तो बराबर, तो उसमें रेशियो कितना है, तो पार्ट्स है टोटल 2. सो नीचे हम लिखेंगे 2 और उसमें से शेडेड रीजन कितना है, शेडेड रीजन 1 है, इसके लिए ऊपर हम लिखेंगे 1. ओके, अब सेकंड देखो, सेकंड में क्या है, रेशियो कितना होगा, देखो ध्यान से समझना. टोटल पार्ट्स है यहाँ पे 1 2 3 4. सो हम लिखेंगे 4 नीचे और उसमें से शेडेड रीजन है 2, तो उसके लिए हम लिखेंगे 2 ऊपर. बराबर. अब आप देखो नेक्स्ट है रेशियो कितना, तो यहाँ पे टोटल पार्ट्स कितने हैं स्टूडेंट्स, काउंट करो. 1 2 3 4 5 6. टोटल पार्ट्स है यहाँ पे 6 और उसमें से शेडेड रीजन है 3. सो ऊपर हम लिखेंगे 3. अब फोर्थ नंबर का देखो, टोटल है 8. टोटल पार्ट्स है यहाँ पे 8 और शेडेड रीजन है 4. सो इस तरह से आपको हर एक अलग अलग जो फिगर है उसके ऊपर से रेशियो मिले, तो आप यहाँ पे ऐसा लगेगा आपको कि रेशियो तो सभी अलग अलग है, बट नो स्टूडेंट्स, इट इज नॉट ट्रू. ओके, यहाँ पे आप देखो ध्यान से समझो. यहाँ पे 1/2 यहाँ पे आंसर आया, बराबर ना. अब यहाँ पे देखो 2 और 4 है, तो यहाँ पे कुछ कैंसल हो सकता है, फैक्टर्स ऊपर नीचे कुछ कैंसल हो रहा है. आप ध्यान से देखो, 2 2 जा 4, ऐसा होगा ना. पता चला ना, दोनों में से बिगर वैल्यू ये है, इसके लिए यहाँ पे मैंने 2 लिखा है. समझ में आया. तो देखो यहाँ पे ऊपर तो कुछ बचा नहीं है, मतलब ऊपर 1 और नीचे आएगा 2, मतलब कि 1/2 आपका आंसर होगा. यहाँ पे देखो 3 2 जा 6, मतलब ऊपर 1 और नीचे 2 होगा, सिंपल. और यहाँ पे भी सेम वैसे 4 2 जा 8, मतलब ऊपर कुछ नहीं बचा, मतलब कि 1 और नीचे होगा 2. तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि सभी फिगर्स में फ्रैक्शन सेम आ रहा है. इसमें भी 1/2 है, इसमें भी 1/2 है, इसमें भी 1/2 है और इसमें भी 1/2 है. आपको एक चीज सिंपल समझनी है कि सबसे पहले आपको फिगर ड्रॉ करनी है, उसके बाद उसका रेशियो लिखना है. सेम वे से दूसरी फिगर ड्रॉ करनी है, उसके बाद उसका रेशियो लिखना है. ओके, तो ऑल दिस फ्रैक्शंस इक्विवेलेंट, तो हम क्या लिखेंगे, यस, ऑल दिस फ्रैक्शंस आर equivalent. all these fractions are equivalent, मतलब कि सभी fractions सेम है, बराबर ना. अब हम समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर बी, जिसमें क्या है स्टूडेंट्स, देखो अच्छे से. फर्स्ट फिगर है, उसमें सबसे पहले तो आप काउंट करो कितने सर्कल्स गिवन है. यस, फर्स्ट जो फिगर है स्टूडेंट्स, उसमें आप सर्कल काउंट करो फटाफट. 1 2 3 4, ऐसे टोटल 3 लाइन्स है. ओके, सो 4 3 जा 12, टोटल 12 सर्कल्स है. इसके लिए यहाँ पे हम नीचे लिखेंगे 12 और ऊपर आप देख सकते हो 1 2 3 4. शेडेड जो पोर्शन है ना स्टूडेंट्स, शेडेड पोर्शन टोटल 4 है सर्कल में, तो उसके लिए हम ऊपर लिखेंगे 4. बराबर. तो रेशियो फर्स्ट फिगर के लिए, मतलब ये फिगर ड्रॉ करनी है, उसके बाद उसका रेशियो लिखना है. तो वो रेशियो कितना मिला है हमें, 4/12. अब हम सेकेंड फिगर के लिए देखते हैं. तो सेकेंड फिगर के लिए क्या होगा, तो आप यहाँ पे देख सकते हो
कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 total 9 circles are there, right? In which 3 circles are shaded. मतलब कि 1 2 3 जो है वो हम ऊपर लिखेंगे. ओके, अब रेशियो कितना है थर्ड फिगर के लिए? 1 2 3 4 5 6. टोटल जो है सर्कल वो 6 है, उसमें से शेडेड है 2. उसके लिए आपका आंसर होगा 2 डिवाइड बाय 6. एंड नाउ डियर स्टूडेंट्स, फोर्थ फिगर में आप देख सकते हो टोटल्स कितने हैं सर्कल? टोटल 1 2 एंड 3 सर्कल्स है, राइट? टोटल 3 सर्कल्स है, उसमें से एक सर्कल शेडेड है, इसके लिए यहाँ पे हम 1/3 लिखेंगे. ओके, नाउ फिफ्थ फिगर देखो. फिफ्थ फिगर में कितने सर्कल्स हमें गिवन है? फिफ्थ फिगर में हमें गिवन है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. टोटल 15 सर्कल्स आर देयर. टोटल यहाँ पे 15 सर्कल्स गिवन है, उसमें से शेडेड सर्कल्स कितने हैं? तो 1 2 3 4 5 6. टोटल 6 सर्कल शेडेड है. तो यहाँ पे आप देख सकते हो स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप लिस्ट फॉर्म में सब कन्वर्ट करेंगे. इसमें सपोज हम लिस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो भी ये होगा नहीं, सभी फ्रैक्शंस इक्वल नहीं होंगे. आप देख सकते हो, देखो यहाँ पे सपोज हम करेंगे 4 3 12, ऊपर बचा 1, नीचे बचा 3, मतलब कि 1/3. नेक्स्ट देख सकते हो आप 3 3 9, मतलब ऊपर बचा 1, नीचे है यहाँ पे 3, मतलब कि इसमें भी आएगा 1/3. यहाँ पे आप देखो 2 3 6, मतलब ऊपर बचा 1, नीचे बचा है 3. ओके, यहाँ पे तो ऐसा है ही 1/3 ऑलरेडी है. अब लास्ट में आप देखो स्टूडेंट्स, लास्ट में क्या हो रहा है? लास्ट में यहाँ पे आप देख सकते हो 3 2 6 और यहाँ पे होगा 5 3 12. 3 3 कैंसिल हो गए और आंसर आएगा आपका 2/5. मतलब कि पहले जो 4 फिगर है उसमें फ्रैक्शन सेम आ रहा है स्टूडेंट्स, बट लास्ट जो है रेशियो वो आप देख सकते हो 2/5 है, राइट? सो यहां से हम कह सकते हैं कि सभी फ्रैक्शंस इक्विवेलेंट हैं? नहीं. सो हम क्या लिखेंगे? नो, ऑल these fractions, no, all these fractions are not equivalent, are not equivalent. Okay, now नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, ध्यान से समझना. क्वेश्चन क्या है? टेक्स्ट बुक में देखो, राइट द फ्रैक्शंस एंड पेयर अप द इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस फ्रॉम ईच रो. मतलब कि सभी के फ्रैक्शंस लिखने हैं और उसके बाद आपको क्या करना है? पेयर अप द इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस. सभी फ्रैक्शंस को इक्विवेलेंट करना है स्टूडेंट. सो सबसे पहले हमें क्या करना होगा? सभी के फ्रैक्शंस लिखने होंगे, राइट? सो क्वेश्चन नंबर 2, सबसे पहले तो फ्रैक्शंस लिखेंगे सबके. तो देखो फर्स्ट जो फिगर है ऑप्शन ए, उसमें फ्रैक्शन क्या आएगा स्टूडेंट्स? देयर आर 2 पार्ट्स, राइट? टोटल 2 पार्ट्स है स्टूडेंट्स यहाँ पे. इसके लिए यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? रेशियो हम लिखेंगे स्टूडेंट्स, रेशियो अदरवाइज फ्रैक्शन. नीचे आएगा 2 और उसमें से 1 पार्ट शेडेड है, इसके लिए हम लिखेंगे ऊपर 1. सिंपल ना? अब नेक्स्ट देखो स्टूडेंट्स, ऑप्शन नंबर बी, उसमें क्या है? टोटल 1 2 3 4 5 6. देयर आर 5 पार्ट्स. There are 5 parts. Okay, sorry. There are 6 parts are there. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, there are 6 parts in which 4 parts are shaded. In which 4 parts are shaded. Okay. So, can we convert it into list form? यहाँ पे देखो
दोनों में लिस्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो सकता है। यहाँ पे फैक्टर्स क्या पड़ेंगे स्टूडेंट्स? फैक्टर्स यहाँ पे होंगे 2 2 जा 4 और यहाँ पे होगा 3 2 जा 6। ओके, तो सबसे पहले तो आपको लिस्ट फॉर्म में भी इसको कन्वर्ट करना होगा स्टूडेंट्स। सो यहाँ पे 4 के फैक्टर्स होंगे 2/2, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मतलब कि 2 2 जा 4 और 6 के होंगे 3 2 जा 6। तो 2 2 कैंसिल हो गए और यहाँ पे लिस्ट फॉर्म में क्या आएगा स्टूडेंट्स? 2 डिवाइड बाई 3 मतलब कि 4/6 जो है उसको 2 डिवाइड बाई 3 भी हम लिख सकते हैं, राइट। सेम वे से जो क्वेश्चन नंबर सी है उसके फ्रैक्शंस हम फाइंड करते हैं। ध्यान से समझना, टोटल यहाँ पे है 9, टोटल 9 boxes are there, total 9 parts are there, and in which 3 parts are shaded, 3 parts are shaded. Okay, so यहाँ पे टोटल हम नीचे लिखेंगे 9 और उसमें से कितने पार्ट शेडेड है? उसमें से 1 2 एंड 3 पार्ट्स शेडेड है, राइट। सो ऊपर हम लिखेंगे 3, सो 3 3s are 9। ओके, 3 3s are 9। सो ऊपर बचेगा 1 और नीचे बचेगा 3 मतलब कि 1/3 हमारा आंसर होगा। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर डी, क्वेश्चन नंबर डी में क्या है स्टूडेंट्स? टोटल 8 पार्ट्स आर देयर, 1 2 3 4। सेम वे से यहाँ पे भी 4 है मतलब कि टोटल 8 पार्ट्स है। इसके लिए यहाँ पे हम डिनोमिनेटर, इसको हम कहते हैं डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर में हम लिखेंगे 8 और न्यूमरेटर जो है स्टूडेंट्स उसमें हम शेडेड पार्ट्स कितने हैं? 2 है, तो उसमें हम लिखेंगे 2 मतलब कि कितना होगा? यहाँ पे कैंसल हो सकता है ना स्टूडेंट्स, ध्यान से देखो यहाँ पे 2 4s are 8। ओके, और यहाँ पे ही मैंने क्यों 4 लिखा? काफी स्टूडेंट्स इसमें गलती कर देते हैं, डायरेक्ट ऊपर 4 लिख देते हैं, बट आपको देखना है स्टूडेंट्स दोनों में से बिगर वैल्यू कौन सी है। यहाँ पे 8 बिगर है, 2 से बिगर है 8, इसके लिए हम 4 जहाँ पे बिगर वैल्यू है वहां पे हम लिखते हैं आंसर, बराबर, मतलब कि 4 हम नीचे लिखेंगे। ओके, सो 1/4 हमारा आंसर होगा। वैसे ही ऑप्शन नंबर डी है, उसमें देखो 1 2 3 4 टोटल 4 पार्ट्स है, इसके लिए यहाँ पे हम लिखेंगे 4 और शेडेड पार्ट्स है 3, इसके लिए हम ऊपर 3 लिखेंगे। ओके, मतलब कि हमने सभी के फ्रैक्शंस फाइंड कर दिए हैं। अब आपको क्वेश्चंस होगा कि सर ने इसमें तो कोई पार्ट्स किए नहीं, इसमें तो कुछ फैक्टर्स कट किए नहीं, बट गाइस यहाँ पे क्या है? यहाँ पे कोई फैक्टर्स निकलते नहीं है, 1 का भी कोई फैक्टर्स नहीं निकलेंगे और 2 के भी कोई फैक्टर्स निकलेंगे नहीं, मतलब कि वो आंसर सही है, वो लिस्ट फॉर्म में ही है ऑलरेडी, बराबर ना? समझ में आया आपको? तो आपको क्या करना है स्टूडेंट? सबसे पहले ये फिगर है वो पेंसिल से फिगर ड्रॉ करनी है, उसके बाद उसका रेशियो या फिर फ्रैक्शंस आप कुछ भी लिख सकते हो, बराबर। ये फ्रैक्शंस लिखना है, उसके बाद ये सेकंड फिगर बनानी है, उसके बाद उसका फ्रैक्शन लिखना है आंसर में, उसके बाद थर्ड फिगर बनानी है और उसके बाद उसका फ्रैक्शंस लिखना है। वीडियो में मैं जो भी बात बताऊँ आपको वो अच्छे से आपको फॉलो करनी है, आपकी बुक चेक की जाएगी, बराबर। फिगर आपको ऑलवेज पेंसिल से ही बनानी है। चलो अब समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। ऑप्शन आई है, उसमें फ्रैक्शन क्या होगा? इसमें कितने फ्रैक्शन होंगे स्टूडेंट्स? आप काउंट करो। चलो टोटल कितने पार्ट्स है यहाँ पे? एक के अंदर 2 पार्ट्स है ना, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, मतलब टोटल 18 पार्ट्स है, राइट। और उसमें से जो शेडेड पार्ट्स कितने हैं? 1 2 3 4 5 6। शेडेड मतलब कि भरे हुए, कलर से भरे हुए पार्ट्स, वो तो आपको पता ही है। सो 1 2 3 4 5 6, ओके, टोटल 6 पार्ट्स आर शेडेड, इसके लिए ऊपर हम लिखेंगे 6। अब आपको चेक करना है इसके कोई फैक्टर्स निकल रहे, इसको हम लिस्ट फॉर्म में क्या कन्वर्ट कर सकते हैं? तो यस, 6 3 18,
मतलब कि ऊपर बचेगा कुछ नहीं 1 और नीचे आएगा 3, मतलब कि 1/3 आपका आंसर होगा। नेक्स्ट है फ्रैक्शन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, टोटल 8 पार्ट्स हैं, ओके। उसमें से टोटल कितने पार्ट्स शेडेड है, 4 पार्ट्स शेडेड है, राइट। मतलब कि 4 2 8, मतलब कि ऊपर 1 आएगा और नीचे आएगा 2, ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो स्टूडेंट्स, फ्रैक्शंस हमें फाइंड करना है। सो आप यहाँ पे देख सकते हो टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, टोटल 16 पार्ट्स है स्टूडेंट्स। कितने पार्ट्स है टोटल, 16 पार्ट्स है, ओके। इसके लिए हम 16 को नीचे लिखेंगे और उसमें से शेडेड कितने हैं, तो यहाँ पे 4 और 4 8 9 10 11 12, 12 पार्ट्स शेडेड है, राइट। अब इसको हम चलो लिस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। यहाँ पे होगा 4 3 12 और यहाँ पे होगा 4 4 16। सो 4 4 कैंसिल हो जाएंगे, 3 डिवाइड बाय 4 विल बी योर आंसर, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन को समझो। फोर्थ, फ्रैक्शन। फ्रैक्शंस कैसे फाइंड करेंगे स्टूडेंट्स, सो टोटल जो है पार्ट्स वो काउंट कर लो आप, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। सो टोटल 12 पार्ट्स है, राइट। और उसमें से 1 2 3 4 5 6 7 8 पार्ट्स कैसे है स्टूडेंट्स, शेडेड है। मतलब कि यहाँ पे होगा 4 2 8 और यहाँ पे होगा 4 3 आर 12, मतलब कि 2/3 होगा फ्रैक्शन। सब यहाँ पे आपको क्या करना है, सिंपल स्टूडेंट्स, जो पहले आपने फ्रैक्शंस जो किए हैं उसके साथ मैचिंग करना है। तो देखो तो जो फर्स्ट फ्रैक्शन का आंसर कितना आया है, 1/2। तो यहाँ पे 1/2 किसका आंसर है, सेकंड का, मतलब कि फर्स्ट के साथ आंसर आएगा, फर्स्ट का आंसर आएगा सेकंड, ओके। फर्स्ट का आपका आंसर आएगा सेकंड। अब नेक्स्ट देखो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट में क्या है, 2/3 है। तो 2/3 किस में आंसर आता है, 2/3 आंसर आता है आपका फोर्थ का। सो हम फोर्थ लिखेंगे, ओके। अब नेक्स्ट देखो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो कि है सी, उसमें आंसर आता है आपका 1/3, ओके। सो 1/3 किस में आता है, देखो तो 1/3 आप देखने चाहोगे तो फर्स्ट नंबर के जो ऑप्शन है उसमें आपका आंसर 1/3 आता है, बराबर। उसके बाद लास्ट 1/4, सो 1/4 यहाँ पे डी में आ रहा है, 1/4 आ रहा है डी में, तो उसका आंसर क्या आएगा स्टूडेंट्स, 1/4 यहाँ पे कहीं पे आ रहा नहीं है स्टूडेंट्स, 1/4 कहीं पे नहीं आ रहा है यहाँ पे। तो यस स्टूडेंट्स, आप यहाँ पे देख सकते हो एक लास्ट पार्ट जो है वो हमें सॉल्व करना है। अभी देखो 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, तो टोटल 16 है स्टूडेंट्स। सो यहाँ पे हमें एक जो बाकी था वो भी हम कंप्लीट कर लेते हैं। चलो सबसे पहले तो नीचे 16 और ऊपर कितना है, शेडेड पोर्शन कितना है, देखो तो इसमें शेडेड पोर्शन है 1 2 3 4, ओके। सो 4 पोर्शन शेडेड होगा तो ऊपर आएगा 4, सो 4 4s आर, मतलब कि ऊपर होगा 1 नीचे होगा 4, मतलब कि यहाँ पे स्टूडेंट्स डी है, डी में आंसर 1/4 आ रहा है, वैसा ही आंसर यहाँ पे आ रहा है 5 में, मतलब कि यहाँ पे उसका आंसर हम 5 लिख देंगे, सिंपल। अब ई में आ रहा है 3/4, आंसर नंबर ई में आ रहा है आपका 3/4, तो वैसे यहाँ पे भी 3/4 कहाँ पे आ रहा है, थर्ड ऑप्शन में, ओके। सो उसका आंसर हम थर्ड लिखेंगे। सो इस तरह से आपको मैचिंग करना था। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू क्वेश्चंस के साथ, ओके। थैंक यू।